सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अ, चलिए आज कुछ नई चीज़ लेके हैं आए हैं। और ये खेलो इंडिया का ही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये सभी गेमों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। और इसमें क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि एक दो आप लोगों का आ सकता है। ठीक है, तो ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसका, वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी इसमें इससे क्वेश्चन आंसर बनेंगे भाई। ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन आंसर बनेंगे इससे। और चाहे बिहार का हो, चाहे उड़ीसा का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन आंसर से बनेंगे। ठीक है, तो इसको वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नंबर से। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कोई कराता नहीं है, इसलिए मैं इस टाइप क्वेश्चन बनाता हूँ। बाकी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी के रूप में सबसे प्रसिद्ध गतिविधि कौन सी है? सबसे प्रसिद्ध गतिविधि पूछ रहे हैं, कौन सी है? ठीक है, अगर थोड़ा सा दिखाई मुझे लग रहा है कि आप लोग को नहीं दे रहा होगा, तो मैनेज कीजिएगा, आवाज़ सुनिएगा। ऑप्शन ए दौड़ना है, बी है साइकिलिंग है, सी तैराकी है, डी पैदल टहलना है। तो कौन सा रहेगा? इसका उत्तर बताइए एक का। क्वेश्चन फिर से सुनिए, भारत में सभी उम्र के लिए, मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक, व्यक्तियों के लिए सारी गतिविधियों में भागीदारी के रूप में सबसे प्रसिद्ध। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी उम्र मतलब कि बच्चे से लेके बूढ़े तक, वॉकिंग तो सभी कर सकते हैं ना उसके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, संचार मार्केटिंग किन 3 विषयों को जोड़ता है? प्रचार, जनसंपर्क, समाजशास्त्र, विज्ञापन और मार्केटिंग और जनसंपर्क, और मानव संसाधन विकास और मार्केटिंग और बिक्री, जनसंपर्क और संपर्क और शिक्षा। 3 चीज बताना इसमें आप लोग को कि संचार, मार्केटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, किन किन 3 विषयों को जोड़ता है। इसका उत्तर बताइए। चलिए, बी आंसर सही है। इसको विज्ञापन, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, अंतः विद्यालय कार्यक्रम छात्रों के किस भावना को बढ़ाते हैं? अंतः विद्यालय पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अंतः विद्यालय कार्यक्रम छात्रों को किस भावना को बढ़ाते हैं? कंपटीशन, को एक्सटेंस, या इन्वॉल्वमेंट, या सेल्फ सेंट्रल रेडनेस? क्या उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? भागीदारी। ठीक है, ये इंट्रामुरल की बात कर रहा है, तो इसे पार्टिसिपेंट मेन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिखाई कम दे रहा होगा। शारीरिक शिक्षक की शिक्षा पर सबसे प्रतिकूल प्रभाव छोड़ने वाला कार्य कौन सा है? क्वेश्चन फिर से ध्यान सुनिएगा, पहले क्या रहा क्वेश्चन, किसके बारे में पूछ रहा है वो पकड़िएगा पहले। शारीरिक शिक्षक के बारे में पूछ रहा है, जो कि आप लोगों के टीचर्स के बारे में पूछ रहा है। शारीरिक शिक्षक की शिक्षा पर सबसे प्रतिकूल प्रभाव छोड़ने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक शिक्षक के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, रोजगार की कमी, फिटनेस सबको चाहिए, स्वस्थ सबको रहना है, लेकिन जॉब क्रिएशन बहुत कम है। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, खेल कार्यक्रम आयोजित करने वाला पहला कदम क्या होता है? अगर आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा उठाएंगे आप लोग?
विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन इन स्पोर्ट्स इवेंट? सिलेक्शन करेंगे, बजटिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे या विज्ञापन करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? किसी भी इवेंट को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग की जाती है, ठीक है? कोई भी इवेंट हो तो प्लानिंग की जाती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। मुझे यहाँ किसी का दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि छुट्टी हुई है तो घर पे आए हुए हैं, तो यहाँ उतना फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ ऑफिस है तो वहाँ ऑफिस में मिल जाता है। सही जानकारी को सही व्यक्ति तक सही समय तक और तरीके से पहुँचाना क्या कहलाता है? सही जानकारी को सही व्यक्ति तक सही समय और तरीके से पहुँचाना क्या कहलाता है? सही जानकारी को सही व्यक्ति तक सही समय में और तरीके से पहुंचाना क्या कहलाता है? संचार, जनसंपर्क, प्रस्तुति या निर्देशन क्या कहलाता है? पब्लिक रिलेशनशिप कहलाता है, पब्लिक रिलेशनशिप, ठीक है? जनसंपर्क। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। स्कूल में इंट्रामुरल, स्कूल में मैंने हो गया अंदर, ठीक है? क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कार्यक्रम का आयोजन किस शैक्षणिक बिंदु पर सबसे उपयुक्त होता है? कक्षा के बीच में, कक्षाओं के बाहर, हाउस के बीच में या पूरा विद्यालय में? बिटवीन द क्लासेस, आउटसाइड द क्लासेस, बिटवीन द हाउस, थ्रू आउट द स्कूल, विच ऑप्शन इज करेक्ट? आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बहुत छोटा फॉन्ट होगा मुझे लग रहा है, लेकिन मैनेज कीजिए इसको। इसका जो उत्तर होगा हाउस के बीच। आप लोग देखे होंगे जितने प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, खासकर जो कक्षा 8 तक के बच्चों को, उनको हाउस डिवीजन कर देते हैं। रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, इस टाइप का डिवीजन करते हैं, ठीक है? डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इंट्रामुरल कार्यक्रम की स्पष्टता किस पर निर्भर करती है? इंट्रामुरल कार्यक्रम की स्पष्टता किस पर निर्भर करती है? बजट पर, खेल सामग्री पर, शैक्षिक स्तर पर या खेल मैदान पर? इंट्रामुरल कार्यक्रम की स्पष्टता किस पर निर्भर करती है? बजट पर, खेल सामग्री पर, शैक्षणिक स्तर पर या खेल मैदान पर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? शैक्षिक स्तर के लेवल पे, ठीक है? लेवल ऑफ एजुकेशन पे इंट्रामुरल का, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसका। कुछ लोग अलग पे जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लेवल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? इसको नहीं को राउंड कर दीजिए ताकि आपको पेपर में पता चल जाएगा क्या पूछ रहा है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्कूल ऑफ हेल्थ प्रोग्राम? क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है? ऑप्शन ए है हेल्थ चेकअप, बी है न्यूट्रिशन एजुकेशन, सी है कैरियर काउंसलिंग और डी है हेल्थ ट्रेनिंग। निम्नलिखित में से कौन स्कूल स्वास्थ्य का, ठीक है, हेल्थ का कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? हेल्थ का, हेल्थ पकड़ना है इसमें आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको अगर क्वेश्चन आप पकड़ना सीख जाएंगे तो अधिकांश तो उत्तर आपको मिल जाएगा। अगर स्वास्थ्य पूछ रहा है तो वो इसमें आप चेक कर लीजिए, इसका उत्तर होगा करियर परामर्श सबसे अलग है, बाकी आपके हेल्थ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछ रहा है। कौशल सीखने में कौन सबसे अधिक सहायक है? कौशल मतलब कि स्किल की बात कर रहा है, ऑब्जर्वेशन है, सबसे अधिक पूछ रहा है, प्रैक्टिस है, टीचिंग है या इंस्ट्रक्शन है? यूज सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई यूज नहीं होता है, यूज सारे होता है।
देख के भी सीखा जाता है, अभ्यास से भी सीखा जाता है, और टीचिंग से भी सीखा जाता है, सिखाते सिखाते आदमी सीख जाता है, और इंस्ट्रक्शन से भी सीखा जाता है। लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है ये, सबसे अधिक पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, कोई भी स्किल अगर निपुण करना चाहते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को सही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन चलिए। इंट्रामुरल खेल प्रतियोगिता शिक्षा के किस स्तर पर सबसे उपयुक्त होती है? सबसे उपयुक्त पूछ रहा है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, या उच्चतर माध्यमिक पर, या सभी स्तर पर। इंट्रामुरल खेल प्रतियोगिताएं शिक्षा के किस स्तर पर सबसे उपयुक्त होती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हायर लेवल पे, ऑल द लेवल। ऑल द लेवल पे क्वेश्चन। थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिएगा, मैं मुझे जो समझ में आ रहा है, देखिए कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का है कि ऑल द अबव, ऑल द अबव, ठीक है, नॉन ऑफ दीज, और ठीक है, एक से दो, या इसकी लेंथ ज़्यादा हो तो हमेशा आप जाइएगा ऑल ऑफ एबव पे, ऑल ऑफ दीज पे, नॉन ऑफ एबव पे। इस टाइप के उत्तर अधिकांशतः सही होते हैं, ठीक है। वो चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो किस टाइप का, तो उसमें आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12। निम्न में से कौन यह सुनिश्चित नहीं करता कि खेल प्रबंधक और कर्मचारी सही निर्णय लें? ठीक है, निम्न में से कौन यह सुनिश्चित नहीं करता कि खेल प्रबंधक, ठीक है, और कर्मचारी सही निर्णय लें? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंश्योर दैट स्पोर्ट्स मैनेजर्स एंड स्टाफ टेक द डिसीजन? ठीक है, खेल नीति, अनुभव, सामाजिक मूल्य और मुद्दे, प्रशासनिक योजना। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, शब्दों का हेर फेर है इसमें, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 को फिर से पढ़िएगा आप लोग। निम्न में से कौन यह सुनिश्चित, मतलब 4 लोग हैं इसमें, सुनिश्चित नहीं करता कि खेल प्रबंधक और कर्मचारी सही निर्णय लें? खेल नीति, अनुभव, सामाजिक मूल्य और मुद्दे, प्रशासनिक योजना। क्या होगा उत्तर? सामाजिक मूल्य और मुद्दे हमेशा आपको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्न में से कौन संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है? निम्न में से कौन संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है? कार्यों का विभाजन, प्राधिकरण की अभिव्यक्ति, आदेश की एकता, या उत्तरदायित्व। निम्न में से कौन संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है, ये पूछ रहा है। कार्यों का विभाजन, प्राधिकरण की अतिव्यक्ति, हाँ ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होगा उत्तर इसमें? ये विरुद्ध है, मतलब कि नहीं पूछ रहा, ठीक है, नहीं पूछ रहा। इसका मतलब कि मान के चलिए नॉट है ये, ठीक है। तो निम्न में से कौन संगठन सिद्धांतों के विरुद्ध है? कार्यों का विभाजन, नहीं, कार्य संगठन में कार्य पक्का आप डिवाइड करेंगे, जैसे मुझे कोई दूसरा काम देंगे, आप दूसरा काम लेंगे। ओवरलैपिंग नहीं होगी दोस्त, जितने भाई बहन मेरे को देख रहे होंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर किसी ने आदेश दिया है तो उसको आदेश के ऊपर नहीं आ सकते मेरे हिसाब से। आदेश की एकता, उत्तरदायित्व, हाँ, ओवरलैपिंग नहीं होगी। बी उत्तर सही है, ठीक है, बी उत्तर सही है। खेल प्रशासन की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी? खेल प्रशासन की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन? एक तंत्रिक, नौकरशाही, लोकतांत्रिक, और असंगठित। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, खेल प्रशासन की सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है इसमें?
लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, ठीक, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है ये, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। पर्यवेक्षण की कौन सी तकनीक नहीं है, ये पूछ रहा है। सुपरविजन पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी स्कूल में गए एज ए इंस्पेक्शन करने के लिए, तो कौन सी टेक्निक इसमें से आपकी, कौन सी चीज इसमें से आप नहीं करेंगे, वो पूछ रहा है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ सुपरविजन। सपोज मान के चलिए आपकी ड्यूटी लगी कहीं किसी स्कूल में जाकर चेक करके आइए, तो क्या चीज इसमें से नहीं करेंगे? चाहे निरीक्षण, बैठक, गेट टुगेदर, रिपोर्टिंग। हाँ, गेट टुगेदर नहीं होगा, इंस्पेक्शन करेंगे, मीटिंग करेंगे और रिपोर्टिंग भी करेंगे, गेट टुगेदर नहीं होगा भाई, भाई बंदी नहीं जिसको बोलते हैं, वो नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16, ठीक है। निम्न में से कौन सा कदम निर्णय लेने की तकनीक प्रबंधन मॉडल का भाग है? निम्न में से कौन सा कदम निर्णय लेने की तकनीकी प्रबंधन मॉडल का भाग है? विच आर द फॉलोइंग स्टेप इज पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। समस्या की पहचान, मूल्यांकन, क्रियान्वयन, ऑल। निम्न में से कौन सा कदम निर्णय लेने की तकनीकी प्रबंधन मॉडल का भाग है? भाग है पूछ रहा, ठीक है। समस्या की पहचान, मूल्यांकन, क्रियान्वयन या सभी? बहुत बढ़िया, सभी। समस्या की पहचान भी करेंगे, मूल्यांकन भी करेंगे, क्रियान्वयन भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन मुझे जो पीडीएफ में मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, बाद में मिलेगा आप लोगों को। निम्न में से कौन सी थ्योरी सीखने के सामाजिक पहलू पर आधारित है? निम्न में से कौन सी थ्योरी सीखने के सामाजिक पहलू पर आधारित है? व्यवहारवाद, सामाजिक अधिगम, निर्णयवाद या अवलोकन? सामाजिक पहलू पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। विच आर द फॉलोइंग थ्योरी हैज द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग? A, B, C, D. You have 4 options divided in 4 option. A for behavior, B for social learning, C for constructivism और D for अवलोकन। सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग, ठीक है, सामाजिक पहलू पर आधारित है। सभी खेलों में टिकट की कीमत बढ़ने के क्या संकेत मिलता है? सभी खेलों के टिकट की कीमत बढ़ने से क्या संकेत मिलता है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी आते हैं, ठीक है। बिहार वाले भी बच्चे जो साथ में होंगे वो भी देख सकते हैं। सभी खेलों के टिकट की कीमत बढ़ने से क्या संकेत मिलता है? खेलों का व्यवसायीकरण, टिकट की कालाबाजारी, खेलों की लोकप्रियता या सरकारी हस्तक्षेप? क्वेश्चन नंबर 18। सभी खेलों की टिकट की कीमत बढ़ने से क्या संकेत मिलता है? खेलों का व्यवसायीकरण है, ठीक है, खेलों का व्यवसायीकरण, ठीक है। टिकट पैसे का मामला है, ठीक है, और व्यवसाय बिजनेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। निम्न में से कौन स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं माना जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ स्कूल्स हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम? स्वास्थ्य प्रशिक्षण, पोषण शिक्षा, व्यायाम अभ्यास, नशा मुक्ति शिक्षा? निम्न में से कौन सा स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं माना जाता है? 19वां। स्वास्थ्य प्रशिक्षण, हेल्थ ट्रेनिंग, हेल्थ ट्रेनिंग नहीं है, ठीक, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रिशन आप लोग जब सेलेक्ट होकर जाएंगे तो न्यूट्रिशन पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को।
एक्सरसाइज आप लोग करवाएंगे ही करवाएंगे, और एंटी ड्रग एजुकेशन आपको ये प्रोग्राम चलता है स्कूलों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर ही इसको लीड करता है, तो जब आप लोग जाएंगे तो इसको आप लोग को कराना पड़ेगा। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए? स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए? स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड शुड बी यूज फॉर द व्हाट पर्पज? अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को समझने हेतु, अब अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को समझने हेतु, ठीक है। स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए? तो अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को समझने हेतु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखिएगा, प्रबंधक की तकनीकी कौशल क्या है? प्रबंधक की तकनीकी कौशल क्या है? लोगों को प्रेरित करना, विशेष कार्य को करने की विधि का या कौशल, संगठन योजना या नेतृत्व प्रदान करना। प्रबंधन कहा है, मैनेजमेंट का पूछ रहा है। लोगों को प्रेरित करना, मोटिवेट पीपुल, विशेष कार्य करने की विधि कौशल, मेथड और स्किल, और ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग या नेतृत्व प्रदान करना। नशा मुक्ति स्कूल में नहीं होता, नहीं, इसकी शपथ दिलाई जाती है भाई, हम ही लोग कई बार दिला चुके हैं, और इसके ऊपर लेक्चर होता है, नशा मुक्ति के ऊपर लेक्चर होता है। विशेष कार्य करने की विधि या कौशल, विशेष कार्य करने की विधि या कौशल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा सा देखने में मेहनत करिएगा आप लोग। प्राचीन काल में प्रबंधन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? प्राचीन काल के बारे में पूछ रहा है। प्राचीन काल में प्रबंधन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? विच वर्ड वाज यूज मैनेजमेंट इन एशियन टाइम? प्रबंधन, नेतृत्व, प्रशासन या योजना? एडमिनिस्ट्रेशन, सी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। प्रशासन, प्राचीन काल की बात कर रहा है, ठीक है, प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा में क्या सम्मिलित होता है? शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा में क्या सम्मिलित होता है? वोकेशनल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड व्हाट? नैतिक मूल्य, विज्ञान, सांस्कृतिक अध्ययन, खेल नीति। शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक मूल्य, ठीक है, मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 24, खेल कार्यक्रम की योजना का पहला कदम कौन सा? खेल कार्यक्रम की योजना का पहला कदम क्या है? आयोजन, मूल्यांकन, नेतृत्व बनाना, या सॉरी, आयोजन, मूल्यांकन, योजना बनाना या नेतृत्व। खेल कार्यक्रम की योजना का पहला कदम क्या है? किसी भी सी ऑप्शन सही होगा, मेकिंग ए प्लान, ठीक है। प्लान के, सबसे पहले प्लान बनाएंगे, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। खेल प्रबंधन की अंतिम कड़ी क्या है? अंतिम कड़ी क्या है? व्हाट इज द लास्ट चेन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? योजना, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन, और नेतृत्व। खेल प्रबंधन की अंतिम कड़ी क्या होती है?
सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नियंत्रण और मूल्यांकन, ठीक है, एवेल्युएशन करते हैं उसकी। टर्मिनल फीडबैक कब दी जाती है? अभ्यास से पहले, क्रिया के दौरान, क्रिया के पश्चात या मूल्यांकन से पहले? 26वां उत्तर है, और क्रिया के पश्चात टर्मिनल फीडबैक, ठीक है। फीडबैक कोई भी होगा, किसी भी इवेंट खत्म होने के बाद दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्कूल या कॉलेज में संसाधन योजना किसके हाथ में होनी चाहिए? प्रिंसिपल के, खेल शिक्षक के, या प्रतिनिधित्व करने वाली योजना टीम में, या राज्य शिक्षा बोर्ड पर? स्कूल या कॉलेज में संसाधन योजना किसके हाथ में होनी चाहिए? प्रिंसिपल के पास, खेल शिक्षक के पास, प्रतिनिधित्व करने वाली योजना टीम के पास, या राज्य शिक्षा बोर्ड के पास? प्रतिनिधित्व करने वाली योजना टीम के पास, ठीक है। प्रबंधन को दो संसाधनों को प्राप्त करना होता है, वो कौन से हैं? प्रबंधन को दो संसाधनों को प्राप्त करना होता है, वो कौन से हैं? मैनेजमेंट एम्स टू अचीव टू रिसोर्सेज, व्हाट आर दे? सरकारी और निजी, वित्तीय और मानव, मानवीय और अमानवीय, आंतरिक और बाहरी? 28वां क्वेश्चन। मानवीय और अमानवीय, ठीक है, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। इसको एक बार पक्का देखिएगा, मैंने शुरू में शायद आप लोग लेट पहुंचे, मुझे लग रहा इसके क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का है ये पीडीएफ में पूरा दिया है इन्होंने, और ये करेक्ट कर लीजिएगा, और लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। और तैयारी में कंसिस्टेंस बना के रखिएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी छोड़ दीजिएगा कि पढ़ाई, और कभी ऐसा हो कि 2 दिन पढ़िएगा, 1 दिन मत पढ़िए, बिल्कुल नहीं। जिस हिसाब से चल रहे हैं बहुत बढ़िया है, और इसी तरह पढ़ते रहिए, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त